हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द वेसर कंसल्टेंट्स। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस की। और इसमें मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वहाँ पे आपसे वीज़ा ऑफिसर ये वाले क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्पस ऑफ ट्रैवल। सो बिफोर अप्लाइंग फॉर वीज़ा यू मस्ट हैव अ प्लान टू सपोर्ट योर ट्रिप। और आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो ऑफिसर है वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकता है कि आप अपने जो ट्रिप है उसको आप कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो। सो यू मस्ट कीप इट इन माइंड कि ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे वहाँ पे ऑफिसर पूछ सकता है। और अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो एज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस द एप्लीकेंट्स नीड टू indicate their intended date of travel to the United States. So based upon the purpose of your travel, visa type and duration of stay, one will need to provide द एक्यूरेट डेट ऑफ ट्रैवल। तो आपको वहाँ पे अपनी जो एक्यूरेट डेट है कि हाँ मैं इस डेट पे वहाँ पे लैंड करूँगा और यहाँ से और मैं इतना वहाँ पे इतने वीक्स का या इतने मंथ का मेरे वहाँ पे स्टे है, आपको ये सारी बातों को एक्यूरेटली अपने दिमाग में रखना है। और वहाँ पे आप कोई डेट को वहाँ पे मिक्सअप नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एक बिल्कुल एक्यूरेट डेट उनको प्रोवाइड करनी है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन और वो है वेयर विल यू बी स्टेइंग। सो जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है उसी में आपको ये मेंशन करना होता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आपको वहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करना होता है। और अगर आप मल्टीपल लोकेशंस में रहने वाले हो तो आपको वहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस मेंशन करने पड़ेंगे। और आपको वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल और आप वहाँ पे एज मच एज डिटेल्स यू कैन प्रोवाइड, आपको वो सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी है। और अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और वो है हु इज़ गोइंग टू कवर योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रैवल। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीज़ा यू आर अप्लाइंग फॉर, you may need to submit proof of sufficient funds to support your travel financially. And if your visa category allows you to have someone else cover the expenses for you, you may need to submit a letter of consent along with the required documents. और अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर और वो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दैट डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको वहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर करना है इधर येस और नो। और अगर आपका आंसर येस है तो आपको अपनी वहाँ पे उनके साथ जो आपका रिलेशन है आपको मेंशन करना है, और अगर नो है तो आपको वहाँ पे कुछ मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन और वो है हैव यू बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर। और इसका भी आपको एक बहुत ही ब्रीफ सा आंसर देना है इधर येस और नो। अगर आपने येस में आंसर दिया तो आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपसे वो आपकी हिस्ट्री पूछें दैट व्हेन यू हैड ट्रैवल्ड बिफोर। पर अगर आपके पास एक ऐसा एडवांटेज है कि हाँ आपने ट्रैवल किया है तो आप उनको एक बैकग्राउंड स्टोरी बना के बता सकते हो कि हाँ मैं इस जगह आया था और मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और वो है व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन इंडिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो विजिटिंग कर रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स में वो आप वर्क पर्पस पे कर रहे हो, स्टडी पे, और या आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो। सो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क मेंशन योर प्रोफाइल अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर। और इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी मेंशन द कोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड इन इंडिया। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जा रहे हो सो मेंशन योर ऑक्यूपेशन इन इंडिया। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा क्वेश्चन है। मैं चाहता नहीं कि कोई आपसे ऑफिसर ऐसा क्वेश्चन पूछे, पर वो है इफ़ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड देन व्हाट आर योर प्लान्स। तो सुनने में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगता है, पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आप एक अच्छा सा आंसर बना के कि आप जो उनको बताओ कि जो आप ये ट्रैवल कर रहे हो वो आपकी लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछ सकता है ताकि वो आपकी एलिजिबिलिटी असेस कर सके फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीज़ा यू आर अप्लाइंग। तो आपको वहाँ पे बड़े ही कॉन्फिडेंस से इसका आंसर देना है कि हाँ जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन और वो है हैव यू बुक्ड द टिकट्स येट। तो ये बेसिकली एप्लीकेंट्स को मतलब रेकमेंड किया जाता है कि आप कभी भी बुकिंग
अपने वीज़ा आने से पहले ना करो। जब आपका वीज़ा आता है उसके बाद ही अपनी बुकिंग करो। तो जो भी जने ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो आप कभी भी अपनी टिकट्स बुक ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अनइंटेंशनली भी आप उसका आंसर दे दोगे कि हाँ हमने बुकिंग करा ली है। और अगर किसी ने बुकिंग करा ली हुई है तो वो वहाँ पे एक्यूरेट डेट प्रोवाइड करना आप ऑफिसर को, वीज़ा ऑफिसर्स को, ताकि हाँ कि हमने इस डेट की हमने बुकिंग कराई है, क्योंकि हमें इतनी चांसेस हमारे हाई थे कि हमारा वीज़ा लग सकता है। सो वैसे ही ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कभी भी टिकट्स एडवांस में बुक ना कराओ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको रेलिवेंट लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।